हे दोस्तों, स्वागत है सभी को मेरे यूट्यूब के चैनल में प्रिंसेस नायक दिव्या। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेसिक लॉ में अनपेड सेलर। यस फ्रेंड्स, अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि पेड सेलर क्या होता है? जिनको पैसा दिया जाता है बाय बायर, हु गेट्स द मनी। ओके, हु गेट्स द मनी, इसको हम पेड सेलर कहते हैं। तो अनपेड का सेलर का मीनिंग है वो उल्टा है, मतलब कि उसको पैसा नहीं मिलता है, उसको कहते हैं अनपेड सेलर। नहीं मिलता है, डिडंट गेट मनी। अच्छा, तो समझ गए होंगे कि अनपेड सेलर मतलब जिसको पैसा नहीं मिलता। मतलब मैम देखिए, अभी जो अपना एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ए है, उसने गुड्स सेल किया किसको? मैम गुड्स बहुत बुलाना है, कुछ चीज़ बताओ। ठीक है, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सेल किया किसको? बी को। किसको? बी को। और बी ने वो परचेज कर लिया। अभी बी को पैसा देना था, बट उसने पैसा नहीं दिया। ही डिडंट गेव अ मनी, पैसा नहीं मिला। अभी पैसा नहीं मिला का मतलब क्या? अभी जो ए है वो क्या होगा? वो होगा अनपेड सेलर। अनपेड सेलर। सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी ए ने बी को फर्नीचर सोल्ड किया फॉर ₹20,000, फॉर ₹20,000। बी ने पैसा दिया ओनली ₹10,000। अभी बताइए बैलेंस कितना बचता है? बैलेंस है 10,000। तो क्या लगता है कि जो ए है क्या वो होगा अनपेड सेलर या नहीं होगा? तो इफ आप सोच रहे हो कि मैम वो पेड सेलर होगा क्योंकि उन्होंने आधा पैसा तो पे किया है। नो बच्चा, ही इज़ अनपेड सेलर। क्यों? क्योंकि सिर्फ आधा दिया है ना, आधा तो बाकी है, इसलिए ए को हम बोलेंगे अनपेड सेलर। ओके, अब फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। ए है वो अनपेड सेलर है, वो पता चला, बट अभी ये एग्जाम्पल में क्या? फर्नीचर है ना, वो सोल्ड किया फॉर ₹50,000। 50,000। अभी बी ने क्या किया? पैसा नहीं दिया, बी ने चेक दिया 50,000 का। ओके, जब ए ने वो चेक डाला तो क्या वो चेक डिसऑनर्ड हो गया? जो डेट में उसने चेक डाला वो क्या हुआ? डिसऑनर्ड हुआ बैंक से। अभी बताइए क्या ए अनपेड सेलर होगा या पेड सेलर होगा? बताइए बताइए। यस दोस्तों, आपने सही सुना, ए है ना वो अनपेड सेलर होगा। वो कैसे मैम? देखिए बेटा, देखिए अनपेड इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास अब तक पैसे तो नहीं आए हैं। ओके, पैसे आएंगे तो ही तो पेड सेलर होगा। मैम चेक तो आया था, क्या चेक से पैसा मिला उसको? नहीं, चेक डिसऑनर्ड हुआ। सो ए है वो अनपेड सेलर होगा। ओके, अभी जाते हैं हम राइट्स को देखेंगे अनपेड सेलर का। ओके, देयर आर मेनी राइट्स। फर्स्ट आता है अगेंस्ट द गुड्स। अगेंस्ट द गुड्स, जो गुड्स के अगेंस्ट है, जिसमें प्रॉपर्टी इन गुड्स दैट इज ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, नहीं तो प्रॉपर्टी इन गुड्स दैट ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। और नेक्स्ट आता है अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द बायर हम आगे देखेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं
यस दोस्तों, सही सुना, दैट इज अगेंस्ट द गुड्स। यस, अगेंस्ट द गुड्स में क्या होता है मैं बता दूंगी आपको। अगेंस्ट द गुड्स में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर। जो ओनरशिप है किसका, गुड्स का, ओनरशिप ऑफ गुड्स बीन हैज़ बीन ट्रांसफर। ओके, वो ट्रांसफर्ड हुआ है किसको, बायर को। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। ओके, वो ट्रांसफर हुआ है और उसमें पहला राइट आता है राइट ऑफ लीलेन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है उसके पास राइट है कि वो रिटेन कर सकता है द पोसेशन ऑफ गुड्स को। ओके, नाउ अभी जो अनपेड सेलर है गुड्स का, वो जो पोसेशन है ऑफ देम वो एंटायर्ड है, उसके पास एंटायर्ड है कि वो रिटेन कर सकता है वो पोसेशन को, मतलब भी वो गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक वो पेमेंट ना करे। ओके, पेमेंट या टेंडर प्राइस ना मिले। जैसे कि there are 3 केसेस। एक आता है जब गुड्स को हैव बीन सोल्ड हो चुका है बट विदाउट एनी सिप्शन और stipulation, without any stipulation. Okay, that is condition. Without any condition has to credit, मतलब कि गुड्स को सोल्ड किया, वो भी एक कंडीशन के बिना। सेकेंड केस में आता है गुड्स को सोल्ड किया। ओके, अभी यहाँ क्रेडिट में हो रहा है। ओके, रिमेंबर टू क्रेडिट, विदाउट एनी कंडीशन हम क्रेडिट में उसको सोल्ड कर रहे हैं, बट नीचे जो गुड्स है वो सेम सोल्ड किया है, गुड्स को उसने सोल्ड किया है और वो भी क्रेडिट में। ओके, वो भी किसमें, क्रेडिट में। क्रेडिट में अभी जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, जो टर्म्स है इसका, वो एक्सपायर्ड है। ओके, इट इज़ एक्सपायर्ड। या जो बायर है वो हो चुका है इंसॉल्वेंट, वो हो चुका है, क्या हुआ है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। ओके, तो तब क्या होगा, तब रिटेन कर सकते हैं पोसेशन ऑफ गुड्स को, कौन, सेलर। आगे जाते हैं। अभी ये जो है वो एक्सरसाइज करता है बाय सेलर, उसके कंडीशंस होते हैं। यस दोस्तों, अभी जो राइट है, इस राइट में वो एक्सरसाइज कर सकता है बाय सेलर, बट कंडीशंस होता है। कंडीशन 1 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनपेड सेलर है वो मस्ट बी इन द एक्चुअल पोसेशन ऑफ गुड्स, वो एक्चुअल पोसेशन ऑफ गुड्स में होने चाहिए। देन जो गुड्स है वो रिटेन कर सकता है गुड्स को ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द गुड्स। ओके, आगे जाता है। लीगल प्रोविजंस होते हैं जो आप सबको पता है, लीगल प्रोविजंस। नाउ लीगल प्रोविजंस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वो कैश सेल्स होगा, इफ़ वो कैश सेल्स होगा, सेल किया कैश में, तो वो रिटेन करना है गुड्स को। तो इफ़ बायर, यहाँ सभी चीज़ों में आपको रिटेन करना है गुड्स को। ओके, इफ़ आपको रिटेन करना है गुड्स को। कैश सेल्स में क्या होगा, कैश सेल्स में जो बायर है वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा क्या, टू पे द होल प्राइस, फुल प्राइस को पे करने के लिए वो फेल हो जाएगा, वो भी कैश सेल्स में। इफ़ वो क्रेडिट सेल्स होता, इफ़ क्या होता, वो क्रेडिट सेल्स होता, तो क्या होता, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायर है
वो फेल हो जाएगा पे करना, वो भी आफ्टर द, जब वो एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड हो जाता है उसके बाद वो फेल हो जाता है वो पैसे को पे करना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे जाते हैं, बायर, जो बायर है, ओके, जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तब वो रिटेन कर सकता है। कौन कौन रिटेन करेगा मैम? ओके, जो सेलर है वो रिटेन कर सकता है वो गुड्स को कभी कभी, वो अनटिल जो होल प्राइस है वो पेड है। ओके, आगे जाते हैं, डिलीवर अ पार्ट ऑफ गुड्स। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेलर ने हाफ पार्ट ऑफ गुड्स को डिलीवर किया और पार्ट ऑफ गुड्स को डिलीवर किया। अभी क्या, अभी जो सेलर है वो एक्सरसाइज कर सकता है ये लाइन को, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुड्स में वो एक्सरसाइज कर सकता है, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुड्स है उसके ऊपर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। ओके, तो इसमें वो एक्सरसाइज कर सकता है। अभी क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट डिलीवरी है वो अंडर सर्कमटेंस में उसमें दिखाना चाहिए कि अग्रीमेंट है वो वेन और लाइनर होना चाहिए और सेलर कैन नॉट रिटेन द गुड्स। यहाँ जो पार्ट ऑफ गुड्स है उसमें वो रिटेन नहीं कर सकता है, किसको? गुड्स को। ओके, डिलीवरी पार्ट ऑफ गुड्स में वो रिटेन नहीं करेगा वो। ओके, उसने थोड़ा हाफ पार्ट ऑफ डिलीवरी कर चुके हैं, बट जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसके ऊपर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। नाउ उसके टर्मिनेशंस भी होते हैं। टर्मिनेशन में बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू करियर, इफ़ गुड्स को डिलीवर हो रहा है फ्रॉम कैरियर, तो यहाँ क्या होगा, सेलर लॉस करता है। क्या? सेलर लॉसेस द पोसेशन ऑफ गुड्स। ओके, वो उसको लॉस करता है बाय, कैसे? क्योंकि वो डिलीवर कर रहा है फ्रॉम करियर से, और वो लॉस करेगा, क्या लॉस करेगा? वो लॉस करेगा राइट ऑफ लीनियर ओवर द गुड्स। जो उसके पास जो राइट ऑफ लीनियर थे गुड्स के ऊपर, वो लॉस करेगा। ओके, नाउ अभी कैसे भी सेलर को रिज्यू करना पड़ेगा राइट ऑफ डिस्पोजल को, क्योंकि उसका लाइन क्या हुआ है, लॉस हुआ। अभी नेक्स्ट इफ वो डिलीवर को गुड्स कर रहा है, किसको? बायर को। ओके, यहाँ वो डिलीवर किसको कर रहा है? करियर को। करियर से नहीं, कैरियर से नहीं, वो कैरियर को डिलीवर कर रहा है, तो वो लॉस करेगा पोसेशन ऑफ गुड्स को। बट इफ वो बायर को कर रहा है तो वो लॉस करेगा राइट ऑफ लीन। इसमें भी वो राइट ऑफ लीन को लॉस करेगा क्योंकि उसने डिलीवर किया है बायर को। इफ़ आफ्टर ऑब्टेनिंग लॉफुल पोसेशन ऑफ गुड्स आर डिलीवर्ड बैक, जो लॉफुल पोसेशन ऑफ गुड्स है वो डिलीवर हुआ है बैक टू द सेलर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, वो सब। तो जो सेलर का लाइन है वो डस नॉट रिव्यू, वो रिव्यू नहीं होगा और वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है राइट ऑफ लीन को, वो भी अगेन। नेक्स्ट आता है वेरियर ऑफ लीन। इसका मतलब क्या? वेरियर ऑफ लीन का मतलब है कि इफ
ही लाइक्स, उसको अच्छा लगा, ओके, तो ही मे गिव अप हिज राइट, तो वो राइट को गिव अप कर सकता है। एंड बाय द वेनर से वो लाइन को लॉस करेगा, जो लाइन नहीं, लीन, राइट ऑफ लीन है वो लॉस करेगा। ओके, सो ये रहा आज के वीडियो में। आज हमने क्या क्या पढ़ा आपने देख लिया होगा, और आई थिंक यू एंजॉयड इट। कैसा रहा ये लेक्चर आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल में बता दीजिए। और हाँ, ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके जो आगे पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टॉपेज इन ट्रांसलेट, ओके, आगे जाएंगे। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, आप मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट थिंग अबाउट में जाके आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो कि मैं आपको कौन से वीडियोस लाती हूँ इस वीडियो में, और अपने सजेशंस भी मुझे चैट बॉक्स में दे सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, और आप प्लीज़ ये 2 चैनल को चेकअप कीजिए जहाँ आपको एनिमल लवर के वीडियोस या मेरे वॉक्स के वीडियोस, बर्थडेज़ के वीडियोस सब कुछ मिल जाएगा ये 2 चैनल्स में। इफ़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये 2 चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए अभी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।